Assalamu alaikum 3 class. Yesterday we have started a new lesson, unit number 7, that is forces. What can a force do? Today we will study from the page number 64. Forces can cause objects to change shape. देखें, ऑब्जेक्ट्स का फोर्स की वजह से शेप चेंज हो जाती है. जैसे डो जो है, आटा जब गूंद रहे हैं, या टिन बैग को आपने फोर्स के ज़रिए क्या कर दिया, फोर्स के ज़रिए आपने इसको बिल्कुल मोड़ दिया. डू यू नो एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. दिस इज़ वाई व्हेन यू लेट समथिंग गो इट फॉल्स डाउनवर्ड. यानी ज़मीन के अंदर एक क़ुव्वत है जिसको आप ग्रेविटी बोलते हैं. आप कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकें, वो चीज़ नीचे गिर जाती है. ठीक है, कोई भी चीज़ आपके हाथ में है, वो छूट जाए तो वो कहाँ जाती है? नीचे जाती है. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्स की वजह से हम चीज़ को रोक सकते हैं ना. आप बॉल फेंकते हैं तो आपका दोस्त क्या करता है? उसको पकड़ लेता है या स्टॉप कर लेता है चलते हुए. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप. और फोर्स की वजह से ही आप चीज़ों को स्पीड अप करते हो. ठीक है, तेज़ी से चलाते हो. जैसे ये है, अब आप इसको देखो, ये ज़ोर से ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी. ठीक है. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो फोर्स की वजह से. फोर्सेस कैन ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन. फोर्स की वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को आहिस्ता कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ड्राइवर pushes on the brake of a moving car, it slows down. जब आप क्या करते हो, मूविंग कार को क्या ब्रेक लगाते हो तो वो स्लो हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है. नाउ पेज नंबर 65, फ्रिक्शन. अब आप नई चीज़ देखोगे. फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़. क्या होता है? रगड़. कोई से दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जब टकराते हैं. Friction is a force present when two surfaces, things rub together. It slows down moving object. ठीक है. अच्छा, आप रगड़ की वजह से ही आप ज़मीन पे चलते हो. कैसे? अगर ये रगड़ ज़मीन पे ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो आप तो बार बार स्लिप डाउन हो जाओ, स्लिप होके गिर जाओ. ठीक है. तो ब्रेक्स जो लगाते हैं, ब्रेक्स की वजह से, ब्रेक क्या होती है कि वो आपने देखा होगा, बॉयज़ को ज़्यादा पता होगा ब्रेक्स का. ब्रेक में क्या है कि आप जब ब्रेक लगाते हैं तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे इसके साथ आके लग जाता है. ठीक है. आप इधर से ब्रेक दबाते हैं और यहाँ से वो रबड़ सा छोटा सा इसके साथ लगता है, और फिर वो आपस में जब दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो ये साइकिल आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है, यानी स्लोज डाउन हो जाती है. ठीक है. फ्रिक्शन कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग. फ्रिक्शन की वजह से ही कुछ चीज़ों को चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं और कम टू स्टॉप या रुक जाती हैं. डिस्कस एंड आंसर. थिंक ऑफ एंड टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ. आपने सोचना है कि ये कैसे. अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप. जैसे हमने देखा, शेप चेंज कर लिया हमने उसको. अच्छा, अ फोर्स कैन चेंज द वे समथिंग मूव. अब फोर्स लगा रहा है ये बच्चा, अब ये हैंडल को मोड़ेगा तो साइकिल उस तरफ मुड़ जाएगी. फोर्स लगाएगा ना, फोर्स के बगैर तो नहीं हो सकता. व्हेन यू राइड अ बाइक, हाउ डू यू मेक इट मूव. जब आप इसको राइड करते हो तो आप पाँव से ज़ोर लगाते हो बाइसिकल को. ठीक है. हाउ डू यू मेक इट स्पीड अप एंड स्लो डाउन. ज़्यादा ज़ोर से चलाते हो पैडल्स को तो आपकी साइकिल तेज़ हो जाती है, आहिस्ता चलाते हो तो आहिस्ता हो जाती है. हाउ डू यू चेंज डायरेक्शन. तो इसका आप हैंडल मोड़ देते हो. ठीक है. डिस्कस वेयर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. आप बाजुओं से भी लगा रहे हो, और यानी इसके हैंडल पे भी लगा रहे हो फोर्स, और इसके पैडल्स पे भी लगा रहे हो. ऐसा है या नहीं है? फिर कॉन्सेप्ट चेक में आ जाइए. फिल इन द मिसिंग वर्ड्स. चेंज, स्टॉप, शेप, स्लो, स्पीड. अ फोर्स कैन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप. यानी एक मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसको आप स्पीड अप कर सकते हो या स्लो डाउन कर सकते हो, फिर स्टॉप कर सकते हो या चेंज.
चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप, ये आपने फिलिंग बुक के ऊपर कर लेनी है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है कि what is friction? When two surfaces or things rub together, there is a force which slows down moving objects. It is called friction. For example, brakes of cycle.